गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। सामान्य विज्ञान कक्षा 6वीं के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 12 सिंपल मशीन सरल यंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने अपने पहले वीडियो में सरल यंत्र किससे कहते हैं, यंत्र किससे कहते हैं की जानकारी ली है। अब इस वीडियो में कुछ सरल यंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी आते हैं। सरल यंत्र का उपयोग करते समय बहुत सी सावधानियां बरतना होती है। जैसे ढालू तल, यह एक प्रकार का सरल यंत्र है, इंक्लाइन प्लेन। अब यह सरल यंत्र किस प्रकार से होता है, देखिए दोस्तों, किसी बड़े पाइप पीपे को ट्रक में चढ़ाने के लिए हम अपने बाहुबल का उपयोग करते हैं और बाहुबल की सहायता से उपयोग करते समय किसी का बाहुबल कम हो जाता है तो वह आसानी से नहीं चढ़ा पाता। जैसे तीसरी चित्र में देखिए, एक छोटी लड़की विचार कर रही है कि मैं इसको इस ऊपर किस प्रकार से चढ़ा सकती हूँ। पर यदि पहले ऊपर के पहले भाग में और दूसरे भाग में देखेंगे तो कौन से भाग में आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है और कौन से भाग में आसानी हो रही है कि हम आसानी से उसके ट्रक के ऊपर पीपे को चढ़ा सकते हैं। देखिए, जैसे कोई भारी पीपा किसी ट्रक पर लादना है, चित्र में दिखाए गए किस तरीके से आसानी से पीपा ट्रक पर लादा जा सकेगा। कोई भी वजन उठाने के लिए किसी तिरछी रखी गई पट्टी का उपयोग करने पर हमें कम भार संभालना पड़ता है और वजन भी हल्का लगता है। ऐसी पटरी को ढालू तल कहते हैं। यानी इस प्रकार की पटरी जिस पर कोई भी वजन रखकर उस पटरी को तिरछी लगकर उस वजन को उसकी सहायता से ऊपर ढकेला जाता है, तो ऐसी पट्टी को हम ढालू तल कहते हैं। देखिए दोस्तों, ढालू तल बनाने के लिए किसी त्रिभुजाकार कागज को काटो और उसको कोर को बराबर लाल रेखा द्वारा दर्शाओ। वह ढालू तल हमको बराबर दिखाई देगा। ढालू तल की चढ़ाई कितनी कम होगी उतना ही वजन कम मालूम पड़ेगा। जैसे ढालू तल की चढ़ाई यदि जितनी कम होगी उतना ही वजन कम होगा, परंतु ऐसे ढालू तल की लंबाई अधिक होती है। और ढालू तल की चढ़ान जितनी अधिक होती है उतनी ही उसकी लंबाई कम होती है, परंतु हमें अधिक भार संभालना पड़ता है। जैसे में पहले इस पर देखिए, ढालू तल की चढ़ाई कम है क्योंकि इसलिए उसका वजन कम है, पर उसकी लंबाई अधिक है। पर दूसरी इस पर देखिए, ढालू तल की चढ़ाई बहुत चढ़ान पर है, इसलिए हमको उस बच्चे को वह ढालू तल से वजन ऊपर ले जाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। आर्किमिडीज स्क्रू, यह ढालू तल का एक उदाहरण है। देखिए दोस्तों कि किसी भी पैदल मार्ग पर, पहाड़ी घाट पर, हम सड़क पर जिस चढ़ाई चढ़ते हैं, पैदल मार्ग और सड़क का उपयोग करते हैं, वह भी एक ढालू तल का एक उदाहरण है। अब आर्किमिडीज स्क्रू यह एक ऐसा उदाहरण है कि जिसकी सहायता से किसी भी तालाब के पानी को बाहर खींचा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि यह एक ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने संलग्नित चित्र में दिखाई देने वाले यंत्र की खोज की थी, इसलिए यह यंत्र आर्किमिडीज स्क्रू के नाम से जाना जाता है। बड़ी जहाज के अंदर से पानी निकालने के लिए उन्होंने एक ऐसी बेलनाकार नली का उपयोग किया जिसके अंदर एक डंडा बिठाया गया था। वह नली 45 डिग्री के कोण पर पानी से उस तरह रखी गई जिससे कि डंडा समतल पृष्ठभाग पर आ जाए। जब डंडा घुमाते हैं तब पानी ऊपर चढ़ने लगता है और इसी की सहायता से किसी भी बड़े जहाज से अगर पानी भर गया है जहाज में, तो उस पानी को इस नली के सहायता से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, सरल यंत्र का अगला उदाहरण है पंचर, अवेज। पंचर किसे कहेंगे कि लकड़ी चीरने के लिए हम कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं। अब कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं तो दो ढालू तल को विशेष ढंग से जोड़ने पर एक धारदार औजार तैयार होता है। ऐसे औजार को पच्चर या पाचर कहते हैं, अर्थात वेज कहते हैं। इसका उपयोग किसी वस्तु के टुकड़े बनाने अथवा चिपकी हुई वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। कुल्हाड़ी, चाकू, रुखानी, सुई, कील आदि पच्चर नामक यंत्र के उदाहरण हैं। कपड़े सिलने के लिए जिस सुई की आवश्यकता पड़ती है, फल तथा सब्जी काटने के लिए हम चाकुओं का उपयोग करते हैं।
सुई की नोक और चाकू की धार यदि बोथरी हो जाए तो सुई कपड़े में नहीं घुसती और चाकू से साग सब्जी नहीं काटी जा सकती। दोस्तों यह एक पिक्चर का उदाहरण है, एक सरल यंत्र का उदाहरण है। सरल यंत्र का अगला प्रकार है घिरनी। अब पुली। घिरनी किसे कहेंगे? तो घिरनी का एक संक्षिप्त उदाहरण देखेंगे तो यह देखिए, किसी बड़े वस्तु को किसी दोरखंड की सहायता से उठाना है, अर्थात पानी को किसी कुएं से निकालना है तो हम घिरनी का उपयोग करते हैं, पुली का उपयोग करते हैं। पेंसिल, चिकट पट्टी, धागे की कील, आधा मीटर लंबा डोरा, इसकी सहायता से इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। वजन उठाने के लिए उपयोगी किसी खांचेदार पहिए और मजबूत रस्सी की रचना को घिरनी कहते हैं। खांचेदार पहिए और मजबूत रस्सी की रचना जिससे हम कोई भी वजन उठा सकते हैं उसको हम घिरनी कहते हैं। जब किसी वजन को उठाने के लिए नीचे की दिशा में बल लगाया जाता है तब यह अधिक सुविधाजनक तथा आसान होता है। जैसे किसी भी वजन को ऊपर उठाने के लिए नीचे की दिशा में जब बल लगाया जाता है तब वह अधिक सुविधाजनक तथा आसान होता है। दैनिक घिरनी के कुछ उदाहरण हमने अवश्य देखे होंगे। अब पहिया और धुरी, यह अगला सरल यंत्र है, पहिया और धुरी। अ व्हील एंड एक्सेल। अब यह किस प्रकार से होते हैं? तो आकाश पढ़ना हमने देखा है होगा। आकाश झूला जब हम देखते हैं तो वह एक पहिया और धुरी का एक उदाहरण है। देखिए, आकाश झूले का विशाल पहिया इसके मध्य भाग में लगे हुए दंड पर बैठाया जाता है। इसी दंड को धुरी अर्थात एक्सेल कहते हैं और इसी प्रकार के बिजली की सहायता से धुरी को घुमाने पर उसके साथ लगाया गया पहिया भी घूमता है। धुरी और पहिए की यह जोड़ी एक सरल यंत्र है। हमने देखा है कि इस जोड़ी की सहायता से अनेक स्थानों पर उपयोग किया जाता है। जैसे साइकिल का पेडल घुमाते समय पहिए घूमने लगता है, तो यह भी एक पहिया और धुरी एक्सेल एक सरल यंत्र का उदाहरण है। दोस्तों, इस प्रकार के कई सरल यंत्र हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और इसकी सहायता से हमारा जीवन आसान सरल करते हैं। हम इसी प्रकार के एक अन्य सरल यंत्र उत्तोलक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वह हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।